नमस्कार मित्रों, नमस्ते। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस से मतलब आपके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आपके गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में, जिसको लेकर आप डेली निकलते हैं रोड पर। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप नहीं गिरेंगे, आपको चोट नहीं लगेगा, या आपकी गाड़ी को चोट नहीं लगेगा, या गाड़ी पे स्क्रैच नहीं होगा, या आपकी गाड़ी को कोई चोरी करके नहीं ले जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और ये भी गारंटी नहीं होती है कि उस गाड़ी से आप दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे, दूसरे व्यक्ति का आप इंजर्ड नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्ति की गाड़ी को आप डैमेज नहीं करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं आप दे सकते हैं। यानी कि ये घटनाएं होगी और हो सकती है। 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी चांस को इंश्योरेंस कंपनी कैश में कन्वर्ट करती है। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि भैया तुम गाड़ी लेके आराम से निकलो, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम किसी को धक्का मार दिया, उसका गाड़ी डैमेज हो गया या वो डैमेज हो गया, तो उसका पैसा हम देंगे। या अगर तुम भी डैमेज हो गया तो तुम्हारा पैसा भी हम देंगे। तुम्हारा गाड़ी भी चोरी हो गया तो उसका पैसा भी हम देंगे। यानी तुम्हारे साथ या अपोजिट पार्टी के साथ जो भी क्षतिग्रस्त हो जाए उसका पैसा हम देंगे। इसका गारंटी इंश्योरेंस कंपनी लेती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा है क्योंकि अगर आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, 2000 रुपया उसको साल का देते हैं, तो आपके जैसा कम से कम 1 करोड़ आदमी अगर 2-2 हज़ार रुपया उसको दे देगा तो उसके पास 2000 करोड़ हो जाएगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैलकुलेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, है ना। पैसा उसके पास बहुत आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। पैसे का वो मिस यूज भी कर सकता है, 100% कर सकता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए IRDA बना है। IRDA हमारा एक सरकारी संस्था है जो इंश्योरेंस कंपनी को लगाम की तरह पकड़ता है। समझ लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी घोड़ा है और IRDA जो है उसके लगाम को पकड़ा हुआ सारथी है। उसको हिलने डुलने नहीं देता है। उसका ये कहना है कि आपने पब्लिक का पैसा लिया है, अगर पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो आपको उस क्षति का पैसा देना पड़ेगा। पब्लिक कोर्ट में भी जाके अपना जो उसका क्षति हुआ है या गाड़ी जो उसका डिसेबल हुआ, अपना क्लेम ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। एडवोकेट लोग, लॉयर लोग ये पैसा दिलवाते हैं और अपना पैसा भी चार्ज करते हैं, अपना फीस भी लेते हैं। मैं भी दिलवाता हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ ये हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जो भी आपके साथ होगा रोड पर या गली में, जहाँ भी आप गाड़ी चलाते हैं, उसका पैसा हम देंगे अगर कुछ आपके साथ अनहोनी हो गया तो। लेकिन इसके बदले में आपको हर साल हमको 2000 रुपये देना पड़ेगा। कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है। तो आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया। अब यहाँ पर बात आता है कि आपने तो 2000 दे दिया, आपके जैसे बहुत सारे लोग पैसा कंपनी को दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी को, आपको कागज़ मिल गया इंश्योरेंस का। अब क्या होगा? अब हम बात करते हैं कि आप कौन सा इंश्योरेंस लेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो मैं आपको यहाँ ये बताने वाला हूँ कि मेरा जो लेक्चर है, अगर आप इसको क्लियरली सुनना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उसमें बहुत अच्छा माइक है, मतलब माइक का लिंक है। माइक से भी आप अपना अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो अपना काम कर सकते हैं, है ना। वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हेडफोन के बारे में भी मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ हेडफोन भी ख़रीद सकते हैं, ताकि जब आप मेरे लेक्चर को हेडफोन लगा करके सुने तो आपको क्लियर समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी जो आपको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाएगी, आपको अवेयर करेगी। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, गाड़ी जिसके नाम पर है
इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देती है। और गाड़ी का जो ऑनर है वो फर्स्ट पार्टी होता है, सेकंड पार्टी होता है इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी गाड़ी टूट फूट गई, गाड़ी आपकी क्षतिग्रस्त हो गई या आपको चोट लग गया, अपोजिट पार्टी को अगर चोट लग गया, अपोजिट पार्टी अगर इंजर्ड हो गया, यानी आपने जिसको धक्का मारा उसकी बात कर रहा हूँ, अगर गाड़ी चोरी हो गया, अगर गाड़ी डैमेज हो गया, तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ये सारे चीज़ कवर करेंगे। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर आप कराइएगा तो क्या क्या कवर करेगा? नंबर 1, गाड़ी अगर टूट फूट गया तो उसका क्लेम कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देगा। अगर अपोजिट पार्टी का गाड़ी टूट गया तो उसका क्लेम कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। मतलब आपका गाड़ी टूटे या सामने वाला का गाड़ी टूटे, इंश्योरेंस कंपनी ही पैसा देगा। अगर आपको चोट लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। अगर सामने वाले आदमी को जिसको आपने धक्का मारा है या आपके गाड़ी से वो इंजर्ड हुआ है किसी भी तरीके से, है ना, तो उसका इलाज का पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगा। अगर अपोजिट पार्टी की गाड़ी को कोई क्षति पहुंची है तो उस क्षति की पूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अगर आपके गाड़ी की भी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अपोजिट पार्टी को अगर कोई घायल हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो उसका पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो ये सब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आता है। मतलब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आप करा लीजिए, आप निश्चिंत रहिए कि आपको भी चोट लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, और सामने वाले व्यक्ति को भी अगर चोट लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अगर आपकी गाड़ी भी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। सामने वाले जिसको आपने धक्का मारा है या गलती से लग गया है तो उसके पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। मतलब आप सिक्योर हैं, आपको डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी को धक्का नहीं मारा, आपका गाड़ी चोरी हो गया और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो उस चोरी का क्लेम भी आपको मिलेगा। अगर डैमेज हो गया है तो उसका क्लेम भी आपको मिलेगा। अगर आप जीरो डेप्थ वाले इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, ले लिए हैं, तो साल में 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ लॉ की। लॉ में क्या लिखा है? मैं लॉयर हूँ और मैं आपको लॉ तो ज़रूर बताऊँगा। लॉ में ये लिखा है कि अगर आप बिना इंश्योरेंस के पकड़े गए, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आप बिना इंश्योरेंस के पकड़े गए, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो 2000 रुपया फ़ाइन प्लस 3 महीने की जेल भी हो सकती है। यानी कि इंश्योरेंस कराने का कितना पैसा लगता है? 2000। तो अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराइएगा 2000 बचाने के लिए, तो पुलिस वाले फ़ाइन काट के 2000 रुपये आपका ले लेंगे। और ज़रा सा भी आप 3-5 कीजिएगा तो आपको 3 महीने की जेल भी वो दे सकते हैं, है ना। ये ऐसा लॉ है, इसलिए इंश्योरेंस ज़रूर करा लीजिए। 2000 फ़ाइन भी लग सकता है, 3 महीने का जेल भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ये हमारा लॉ है। तो अपोजिट पार्टी और आप, ये दोनों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर हो गए। अब यहाँ पर एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की और बात करता हूँ, जिसमें 50% क्लेम मिलता है। अगर गाड़ी का दुर्घटना हो गया तो 50% क्लेम आप देंगे और 50% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये इंश्योरेंस गाड़ी के ऑनर और ड्राइवर के लिए है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या डेथ पर 15 लाख रुपए का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या आपको मिलेगा? अब हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सिर्फ अपोजिट पार्टी को ही क्लेम मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यानी आपके गाड़ी से अगर अपोजिट पार्टी को चोट लग गया है, वो इंजर्ड हो गए हैं, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपने करा रखी है तो अपोजिट पार्टी को ही पैसा मिलेगा इलाज कराने के लिए। अगर उनकी डेथ हो गई है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। अगर उनका गाड़ी डैमेज हो गया है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, लेकिन आपको नहीं देगी।
ये है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपके द्वारा आपसे जिस व्यक्ति को धक्का लगा है उस व्यक्ति को ही इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो कार, बाइक, अगर स्कूटी, कुछ भी आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर चोरी हो गया तो उसका क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। आप बस ले सकते हैं, ट्रक, है ना, जो भी आप ले रहे हैं, अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और आपका ट्रक चोरी हो गया, बस चोरी हो गया, या स्कूटी चोरी हो गया, या बाइक चोरी हो गया, कार चोरी हो गया, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया फर्स्ट पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, और इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट कैसे होता है। बहुत बड़ा बेनिफिट है, हज़ारों करोड़ का फंड उनके पास आता है जिसे IRDA रेगुलेट करता है, देखता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं ज़रूर देता रहूँगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज को सही दिशा दिखाने की। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इच्छा जो है मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके और आप भी अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।